नमस्कार दोस्तों, हम हैं अभी चंदेरी के किले में। आज मैं आपको बताऊंगा चंदेरी के बारे में। तो चंदेरी का किला जो है, मान्यताओं के अनुसार इस किले का संबंध महाभारत में वर्णित चेदी वंश के राजा शिशुपाल से माना जाता है। चंदेरी में सांस्कृतिक गतिविधियां चंदेलों के समय 9वीं शताब्दी से प्रारंभ हो जाती हैं और मुस्लिम इतिहासकार अलबरूनी एवं इब्ने बतूता ने 11वीं शताब्दी ईस्वी में चंदेरी का जिक्र किया है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है, कुछ प्रीलिम के एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। और 13वीं शताब्दी के अंत तक यह किला हिंदू राजाओं के अधिकार में रहा। 1304 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जनरल आइन उल मुल्क ने इस किले को अपने अधिकार में कर लिया। अर्थात अलाउद्दीन खिलजी का एक जनरल था आइन उल मुल्क, उसने इस किले को अपने अधिकार में कर लिया। और 1520 में चित्तौड़ के शासक राणा सांगा ने इस किले पर कब्जा कर इसे मेदिनी राय को सौंप दिया। फिर बाबर ने 1527 ईस्वी में एक बड़े संघर्ष के बाद इस किले पर अधिकार कर लिया। 27 लिखा है, कहते हैं कि किताबों में 28 भी लिखा मिलता है। और वहीं सन 1540 ईस्वी में यह किला शेर शाह सूरी के अधीन आ गया था तथा उसने शुजात खान को यहाँ का गवर्नर नियुक्त किया। और अकबर के समय चंदेरी मालवा सूबे का एक प्रमुख मुख्यालय बना। कालांतर में यहाँ बुंदेला तथा सिंधिया राजाओं का अधिकार रहा। सन 1844 ईस्वी में यह किला ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आ गया और बलुआ पत्थर की 250 फीट ऊंची चट्टान पर स्थित यह किला उत्तर से दक्षिण तक लगभग 1 मील से ज़्यादा क्षेत्र में फैला है। इस किले के प्रवेश द्वार को खूनी दरवाज़ा कहते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ कैदियों को मौत के घाट उतारा जाता था। और दुर्ग के अंदर खिलजी मकबरा 14वीं शताब्दी में और जौहर स्मारक तथा प्रसिद्ध संगीतकार बैजू बावरा 1542 से 1613 ईस्वी की समाधि दर्शनीय स्मारक है। तो ये आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। यानी कह सकते हैं ट्रेडिशनली दिस फोर्ट इज बिलीव्ड टू बी एसोसिएटेड विद शिशुपाल। इसको आपको याद रखना। एंड द किंग ऑफ चंदेरी डायनेस्टी हु वाज रेफरेंस इज फाउंड इन महाभारता। ठीक है, इसको आपको याद रखना है।